राधे राधे दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस हेल्पिंग हैंड हनुमान चैनल में। तो दोस्तों कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करती हूँ कि बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपने अपने कामों में मस्त और व्यस्त भी होंगे। तो दोस्तों आज हम लोग बात करते हैं कुंभ के बारे में। बड़ा ही विशेष पर्व चल रहा है आजकल कुंभ का, जो कि 13 जनवरी 2025 से शुरू हो चुका है और पहला शाही स्नान भी उसका हो चुका है, जो कि मकर संक्रांति को हुआ था 14 जनवरी को। तो मित्रों आज हम लोग उसी कुंभ के बारे में बात करते हैं। जगह जगह से श्रद्धालु पहुंचे हुए हैं और पहुंच भी रहे हैं, जो कि आने वाली 26 फरवरी तक रहने वाला है। मित्रों तो आप लोग कहां से हैं और आप लोग कब जा रहे हैं, तो ये कमेंट करके जरूर बताइएगा। आज हम लोग उसी कुंभ के बारे में बात करते हैं। आखिर ये कुंभ क्यों कहा जाता है, कुंभ क्यों पड़ता है और इन 4 जगह पर ही कुंभ क्यों पड़ता है, बड़ा ही विशेष महत्व क्यों होता है इस कुंभ पर्व का, आखिर इसको कुंभ पर्व क्यों कहा जाता है। भारतीय संस्कृति और सनातन संस्कृति का बड़ा ही अद्भुत संगम है ये मित्रों, जिसको हम कुंभ पर्व के नाम से जानते हैं। आखिर ये कुंभ पर्व कहा जाता है। हमारी भारतीय संस्कृति में, सनातन संस्कृति में बहुत सारे पर्व आते हैं, लेकिन उसमें विशेष पर्व है ये कुंभ पर्व। और इस विशेष पर्व में हर भारतीय सनातनी पहुंचना चाहता है और कुंभ पर्व का आनंद लेना चाहता है। कुंभ पर्व में जाकर के एक बार शुभता की डुबकी जरूर लगाना चाहता है। तो मित्रों आखिर ऐसा क्यों है, क्या है इस कुंभ में, तो आज हम उन्हीं सब के बारे में जानते हैं। तो मित्रों पहला तो होता है कुंभ मतलब घड़ा, घट। कुंभ एक संस्कृत शब्द है जिसको घट के नाम से जानते हैं हम। घट मतलब कुंभ, कुंभ मतलब घड़ा। तो मित्रों कुंभ को ना घट का आकार बताया गया है, घट मतलब घड़ी का आकार बताया गया है। बहुत सारे साइंटिफिक और बहुत सारे लॉजिकल रीजन है, लेकिन मैं कुछ ही शब्दों में अपनी बात को आप लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करूंगी, क्योंकि अन्यथा वीडियो बहुत ज्यादा लंबा हो जाएगा। तो मित्रों एक बार क्या था कि दुर्वासा ऋषि कहीं जा रहे थे और बीच में उनको इंद्र देवता मिल गए। तो वो बड़े ही प्रसन्न हुए और उनको प्रणाम किया और अपने फूलों का हार, अपने गले के फूलों का हार निकाल करके उनको दिया, इंद्र देवता को अर्पित कर दिया एक तरह से। तो इंद्र देवता क्या थे, अहंकार वश उन्होंने उसको स्वीकार नहीं किया और उसको ऐरावत हाथी को दे दिया और उनकी जो सवारी थी ऐरावत हाथी, उसको दे दिया और वो ऐरावत हाथी ने उस फूलों को कुचल दिया। और मित्रों आपको पता ही है कि दुर्वासा ऋषि बहुत ही ज्यादा क्रोधी स्वभाव के थे और इस क्रोधी स्वभाव की वजह से उनको इतना ज्यादा क्रोध आ गया मित्रों कि उन्होंने श्राप दे दिया और ये कहा कि अब तुम्हारा राजपाट और सिंहासन जो कुछ भी है वो सारा छिन जाएगा, सारा छीण हो जाएगा, आपसे अलग हो जाएगा। तो मित्रों ये सुन करके इंद्र को बड़ा ही घबराहट हुई और चिंता हुई। तो मित्रों जब उनको चिंता हुई तो वो देवताओं के पास गए और देवताओं के पास अपनी सुरक्षा के लिए उन्होंने उपाय पूछा। तो ब्रह्मा जी के पास गए और ब्रह्मा जी ने कहा उनसे कि आप विष्णु जी के पास जाइए। तो विष्णु जी के पास गए तो विष्णु जी ने कहा कि मंदिराचल पर्वत का आप मंथन कीजिए। बहुत सारी लॉजिकल और साइंटिफिक रीजन है, लेकिन मैं कम शब्दों में अपनी बात को आप लोगों तक पहुंचाना चाह रही हूँ। तो मित्रों सांप जो था वासुकी नाग, उस नाग को लपेट करके, कोई रस्सी तो चाहिए ना मथने के लिए, तो उस नाग को लपेट करके आप मंदिराचल पर्वत का मंथन कीजिए। और मंथन करने के बाद मित्रों 14 रत्न निकले थे, जिसमें ये अमृत रत्न भी निकला था। तो मित्रों विष और बहुत सारी चीजें निकली। आप सभी लोगों को बहुत सारी जानकारी होगी भी, और अगर नहीं है तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा, मैं आप लोगों को पूरा वीडियो डिटेल में दूंगी फिर। तो मित्रों उसमें एक अमृत नाम का रत्न भी निकला था, जो कि मोहिनी रूप रख करके भगवान ने देवताओं को पिला दिया उसको। लेकिन इसी बीच में मित्रों जो इंद्र के पुत्र थे जयंत, वो जो कुंभ में अमृत निकला हुआ था तो वो कुंभ लेकर के जाने लग गए, क्योंकि वो अमृत था और वो देवता और असुर दोनों लोग पीना चाह रहे थे। एक तरफ असुर उसको मत रहे थे वासुकी नाग को पकड़ करके, और एक तरफ देवता मस्त रहे थे उस वासुकी नाग को पकड़ करके। तो मित्रों असुर भी उस अमृत को पीना चाह रहे थे। तो इतने ही बीच में क्या हुआ कि जो इंद्र का पुत्र था जयंत, वो उस कुंभ को लेकर के भागा, मतलब भागने की उसने कोशिश की। तो जब वो भागा तो 4 जगह पर वो कुंभ छुपाया कह लो। कहीं अलग अलग पुराणों में अलग अलग वर्णन मिलता है। तो कहीं कहा जाता है कि उसकी कुछ बूंदें छलक गई और कहीं पर कहा जाता है कि उसने उस कलश को छुपाने की कोशिश की। तो मित्रों उसने उस कुंभ को 4 जगह पे छुपाया कह लीजिए या रखा कह लीजिए। तो पहला था हरिद्वार गंगा नदी के किनारे, और दूसरा था मित्रों उज्जैन शिप्रा नदी के किनारे, तीसरा था मित्रों नासिक गोदावरी नदी के किनारे, और चौथा था प्रयाग गंगा यमुना और सरस्वती। यहाँ ये तीनों नदियों का संगम होता है। तो यहाँ पे उसने घट को रखा था। तो जब उसने इस बीच में घट को रखा तो कुछ बूंदें उसकी छलक करके नदी में मिल गई, कहते हैं ऐसा। और कुछ बूंदें जब छलक करके नदी में मिल गई तो सारा अमृत हो चुका था, सारा जल अमृतमय हो चुका था मित्रों। तो इसी जगह
पे ये विशेष स्थान बन चुके हैं और इसी जगह पे ये कुंभ पड़ता है। इसी वजह से इन स्थानों का विशेष महत्व है। तो मित्रों, इसी वजह से इन स्थानों का विशेष महत्व है और इन स्थानों पर ही कुंभ का पर्व लगता है, कुंभ का मेला लगता है। तो मित्रों, अब बात आती है कि कुंभ आखिर 12 वर्ष के लिए ही क्यों पड़ता है, 12 वर्ष बाद ही क्यों कुंभ पड़ता है। ऐसे कुंभ और कुंभी 3 वर्ष और 6 वर्ष के बाद आते हैं, लेकिन जो कुंभ होता है वो 12 वर्ष के बाद ही क्यों पड़ता है। तो मित्रों, 12 वर्ष के बाद इसलिए पड़ता है क्योंकि जो देवताओं और असुरों का युद्ध हुआ था वो 12 दिनों के लिए हुआ था। और मित्रों, देवताओं का एक दिन हमारे 1 वर्ष के बराबर होता है। देवताओं का एक दिन पृथ्वी का 1 वर्ष, पृथ्वी के 1 वर्ष के बराबर होता है। तो मित्रों, एस्ट्रोलॉजिकल जो रीजन है, एस्ट्रोलॉजिकल जो नक्षत्र और ग्रह पड़ते हैं वो 12 वर्ष बाद मिलते हैं। तो इसलिए ये कुंभ जो है ये 12 वर्ष बाद पड़ता है। और इस बार का जो कुंभ है ये तो महाकुंभ है, 144 वर्ष बाद आया है ऐसा विशेष पर्व, ऐसा विशेष महत्व। और बड़ी हम सौभाग्यशाली हैं मित्रों, हम सभी बड़े सौभाग्यशाली हैं कि हम ये चीजें देख पा रहे हैं। और 21वीं सदी में हम हैं और हमारे सामने बहुत सारी चीजें हो रही हैं, जैसे कि राम मंदिर का बनना, रामलला का आना राम मंदिर में, और इस कुंभ का आना। मित्रों, हमारे पहले के लोग पता नहीं कितने लोग आए और चले गए और वो इस शुभ अवसर को नहीं प्राप्त कर पाए और उन्होंने अपनी जान तक दे दी और क्या क्या न्यौछावर कर दिया मित्रों, अपना सब कुछ पूरा जीवन अर्पित कर दिया। और हमारे बाद भी जो जनरेशन आएगी वो भी बहुत सारी चीजों को नहीं देख पाएगी क्योंकि रामलला आ चुके हैं मित्रों। अब वो सिर्फ इसको इतिहास में पढ़ सकते हैं और ये कुंभ पढ़ चुका है। तो मित्रों, हमारे बाद जो जनरेशन आएगी वो सिर्फ अब इसको इतिहास में पढ़ेगी कि कभी 2025 में महाकुंभ का पर्व आया था और बड़े ही विशाल तरीके से उस पर्व को मनाया गया था। क्योंकि मित्रों, जो स्नान का पहला दिन था उस दिन 1.5 करोड़ श्रद्धालुओं ने स्नान किया था। ये अपने आप में एक आश्चर्यचकित करने वाली बात है मित्रों। देश विदेश और पूरी दुनिया से, पूरे विश्व से लोग यहाँ आते हैं इस महाकुंभ का पर्व देखने के लिए, इस महाकुंभ पर्व में शामिल होने के लिए, अपनी हिस्सेदारी देने के लिए। मित्रों, हम सब बड़े सौभाग्यशाली हैं और इस महाकुंभ पर्व में अवश्य जाएं और अवश्य स्नान करें, अवश्य डुबकी लगाएं। तो वीडियो और जानकारी अच्छी लगी हो तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय जय श्री राम, राधे राधे।